हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक और नया सब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पार्ट 1 हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है प्रोग्राम का। ये सभी हम देखने वाले हैं। और सो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या है? तो प्रोग्रामिंग आपका नाम तो सुना ही होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और बिगिनर होने के बावजूद कैसे एक कोडर की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम पास किए लेट्स गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग ओनली ऑन लर्नरविट्स। स्टडी करो बिट बाय बिट लर्नरविट्स। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हम देखने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है? तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस। प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ giving instruction to a computer to perform a specific task. These instructions are using programming language like C++, Python और Java. तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है हम जब काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में, एक प्रोसेस में, हम जब कंप्यूटर को काफ़ी सारे सीक्वेंस में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो प्रोग्रामिंग होती है। मतलब हमने काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, तो काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिए, तो वो ना एक स्पेसिफिक, जैसे हमने किसी चीज़ को कैलकुलेट कराने की सोची, हमने 2 नंबर को कैलकुलेट कराने का सोचा, तो हम उसे 1 बाय 1 बताएँगे कि हमारा ए क्या है, बी क्या है, जैसे 2 नंबर है सपोज़। सो उसे हम एक-एक करके इंस्ट्रक्शन देंगे कि पहले उसे ये हमारी वैल्यूज़ हैं, इन्हें ऐड करो, फिर उसे डिस्प्ले करो। तो वो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो कि हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को। सो और ये इंस्ट्रक्शन हम ऐसे बोलकर नहीं देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन हम देते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी और भी बहुत सारी होती हैं, जावा स्क्रिप्ट होती है, ऐसे काफ़ी सारी होती हैं। सो ये किस बेसिस पे क्लासीफाई की गई है लैंग्वेज, ये भी अभी हम जानेंगे। उससे पहले प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टास्क। प्रोग्राम काफ़ी सारे हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कराने के लिए हम कंप्यूटर को काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वही हमारा प्रोग्राम होता है। तो हमें जैसे हम कहीं हमें कहीं जाना होता है, तो हम क्या कहते हैं, हम प्रोग्राम बना रहे हैं आउट ऑफ स्टेशन जाने का। सो क्या है, हमने वो पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हम कहीं जाएंगे, तो हमने हमें वो ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये भी कैसे ही है, हमें डिसाइड कर रखा है हमने कि हमें किस लिए कौन सा ऐप या कौन सी कोडिंग करनी है हमें, तो हम उसे उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, और फिर हम हमारे मन, जैसा हमने सोच रखा है वैसा मन चाहा ऐप बनाएंगे और वैसे ही वेबसाइट बनाएंगे। तो ये हमारी कोडिंग प्रोग्रामिंग होती है। सो प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम एक सेट है, काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं एक सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके, और फिर उससे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ कैलकुलेटर ऐप हैज़ अ प्रोग्राम फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम किसी कैलकुलेटर की ऐप में देते हैं एडिशन कराने के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन कराने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे कि हमने पहले एक नंबर दिया, फिर उन सो नेक्स्ट हमारा है ये, एक सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्रोग्राम। एक अच्छे प्रोग्राम के क्या कैरेक्टराइस्टिक्स हैं? तो एक अच्छा प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए हमें करेक्टनेस चाहिए। करेक्टनेस यानी कि एकदम सही हो हमारा प्रोग्राम, एकदम सही रिजल्ट दे, वो जैसा रिजल्ट हम चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम से, वैसा ही रिजल्ट हमारा प्रोग्राम दे। इसलिए एक प्रोग्राम की करेक्टनेस होनी ही चाहिए। तो इट शुड गिव द करेक्ट रिजल्ट। जैसे अगर हमने प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड कराने का, तो
यदि हमने प्रोग्राम बनाया 2 नंबर को ऐड करने का, तो हम उन्हें ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाएँगे, वेरिएबल्स देंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर डिस्प्ले कराएँगे, तो वो एकदम सही रिज़ल्ट दे, करेक्ट रिज़ल्ट दे। इसलिए हमें एकदम अच्छे से प्रोग्राम लिखना होगा। नेक्स्ट है सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी मतलब ऐसा प्रोग्राम लिखना है हमें, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि हर किसी को ईज़िली अंडरस्टैंड हो। जैसे हम इस तरीके से तो कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रोग्राम नहीं लिखें, ऐसे लिखें जो कि किसी को भी समझ में आ जाए, इजीली कोई भी इसे अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट एफिशिएंसी, इट शुड यूज फ्यूअर रिसोर्स लाइक मेमोरी एंड सीपीयू। तो एफिशिएंसी का मतलब है हमें पता है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ रिसोर्स ले रहा होगा, तो वो रिसोर्सेस के क्या है? तो प्रोग्राम के रिसोर्सेस क्या होते हैं? जैसे मेमोरी, हो सकता है कोई प्रोग्राम ज़्यादा मेमोरी ले रहा हो सकता है सीपीयू में सीपीयू टाइम ज़्यादा ले रहा हो प्रोसेसिंग में। तो ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेस एक प्रोग्राम लेता है। तो अब ये रिसोर्सेस कम यूज़ करें, कम यूटिलाइज़ हों ये रिसोर्सेस, इसलिए एक प्रोग्राम का एफ़िशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। एफ़िशिएंट मतलब कि वो रिसोर्सेस हमारे पास रिसोर्सेस हमें पता है, तो रिसोर्सेस का कम यूज़ करे वो प्रोग्राम, रिसोर्सेस ज़्यादा ना खाए, ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? मॉड्यूलैरिटी मतलब इट शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स और मॉड्यूल्स। एक प्रोग्राम को हम काफ़ी सारे स्मॉलर पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकें, जो कि अच्छा है हमारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हम अलग-अलग पार्ट में डिवाइड करके अगर प्रोग्राम को बनाएँगे या फिर अलग-अलग उसमें देखेंगे प्रोग्राम को, तो हो सकता है किसी पार्ट को अगर हमें दोबारा यूज़ करना है तो हम उसे कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो रीयूज़ेबिलिटी, द कोड शुड बी यूज़ेबल इन अदर प्रोग्राम्स टू। ऐसा कोड बनाओ कि एक अगर हमें किसी और प्रोग्राम में भी कोड लिखना है, सपोज़ हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसलिए अगर हमने फर्स्ट प्रोग्राम में वही फ़ॉर्मूला यूज़ किया है, वही कोड यूज़ किया है और अगर हमें सेकंड में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम वो यूज़ कर सकें। ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसको बार-बार रीयूज़ कर सकें, दोबारा-दोबारा उसे लिखना ना पड़े। नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस प्रोग्राम डेवलपमेंट। प्रोग्राम डेवलपमेंट में क्या-क्या स्टेजेस होती हैं? तो प्रॉब्लम डेफिनिशन, स्टेजेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट में है प्रॉब्लम डेफिनिशन, अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी क्रिएट। सबसे पहले हमें एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें प्रोग्राम चाहिए क्यों? क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें प्रोग्राम बनाने की? तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारी ज़रूरत क्या है? हमें किसके लिए प्रोग्राम चाहिए? क्या हमें स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चाहिए? क्या हमें रिकॉर्ड्स के लिए प्रोग्राम चाहिए? क्या हमें बैंकिंग के लिए प्रोग्राम चाहिए? या हमें किसी और चीज़ के लिए प्रोग्राम चाहिए? और काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, तो हमें किस लिए प्रोग्राम चाहिए, है ना? पहले सबसे पहले ये समझना होगा। फिर हमें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें एक एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। और फिर हमें फ्लो चार्ट, या तो हमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना होगा। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या है, हम देखते हैं। जैसे हम प्लानिंग करनी है, यानी हमें पहले देखना है, ऐसे हम ऊपर-ऊपर से देखेंगे पहले कि हमारे प्रोग्राम में क्या-क्या होना चाहिए, क्या-क्या ज़रूरी है हमारे प्रोग्राम में। एक अच्छे स्टूडेंट रिकॉर्ड वाले प्रोग्राम में स्टूडेंट के नाम होने चाहिए, स्टूडेंट के नंबर होने चाहिए, क्लासेस होने चाहिए और उनके कोर्सेज़ होने चाहिए। तो ऐसे करके प्लानिंग करनी होगी, जो कि हम एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट है कोडिंग। कोडिंग, अब अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन हमें जिस तरीके का प्रोग्राम बनाना है उसमें किस लैंग्वेज का यूज़ करना है। जैसे अगर हमें वेबसाइट बनानी है, तो हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें कोई ऐप बनाना है, तो हम C++ का, पाइथन का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग एंड डिबग, अब हमने जब प्रोग्राम को फिक्स कर लिया है, प्रोग्राम को सब देख लिया है, तो फिर हम प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, डिबग करेंगे। क्या उसमें कोई एरर आ रहा है? क्या उसमें कोई एरर सही है कि नहीं? अगर कोई एरर है तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे? तो वो सब हम देखेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन, अब ये एक्सप्लेन द कोड एंड हाउ टू यूज़ इट। अब डॉक्यूमेंटेशन मतलब हम कमेंट्स डालकर उसमें ये बताएँगे कि ये वाली लाइन हमने क्यों लिखी, ये वाला स्टेप क्यों लिखा, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप
सो मेंटेनेंस मतलब हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम को अपडेट और इम्प्रूव कर सकें भविष्य में यूज़ के लिए। जैसे अपडेट आते हैं काफ़ी सारे ऐप के, तो वैसे ही अपडेट कर सकें हम अपने प्रोग्राम को। इस तरीके से हमें प्रोग्राम बनाना है जो इजीली मेंटेनेंस कर सके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? हम किसी भी मैथमेटिक्स में भी हम काफ़ी सारे एल्गोरिदम शब्द को सुनते हैं। एल्गोरिदम एल्गोरिदम, तो व्हाट इज द एल्गोरिदम? सो एल्गोरिदम होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का। उसके स्टेप फिक्स रहते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के, जैसे हम मैथ में करते हैं तो उसके एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ता है, तो उसके स्टेप्स फिक्स रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होता है हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और एल्गोरिदम जैसे हम देखें यहाँ पर एक ऐड करने के लिए टू नंबर्स को, दो नंबर को ऐड करने के लिए एल्गोरिदम जैसे दिया है यहाँ पे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम इनपुट टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर देंगे उसे। ठीक है, ए और बी कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। फिर हम ऐड कराएंगे, फिर डिस्प्ले रिजल्ट कराएंगे, फिर स्टॉप कराएंगे प्रोग्राम को। तो इस तरीके से हमारा कोई भी एल्गोरिदम बनता है जिसमें दो चीज फिक्स रहती है, एक स्टार्ट वाला, एक स्टॉप वाला। और इनपुट भी हमारा रहता है, कभी कुछ इनपुट कभी कुछ इनपुट, बट इनपुट भी हमें देना पड़ता है। और उसके अंदर कुछ भी प्रोसेस होती है, मतलब एल्गोरिदम अपने अपने अलग अलग होते हैं, तो उसके अंदर हमें उसके अकॉर्डिंग देना होता है। जैसे यहाँ पे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का होगा तो अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा तो अलग होगा, डिवाइड का होगा तो अलग होगा, ऐसे सबके होते हैं। और डिस्प्ले भी हमें कराना ही होता है, ऐसा मतलब 1 2 3। अगर आप ये कहोगे कि 1 2 3, अगर ये तीन स्टेप सब में से होते ही होते हैं, सब में सेम रहते हैं एल्गोरिदम में, तो एकदम सही होगा, है ना। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक सेकेंड, नोटेशंस ऑफ फॉर एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को बताने के भी कुछ नोटेशन होते हैं। नोटेशन मतलब होते हैं कोई सिंबल या साइन होते हैं। तो पहला हम एल्गोरिदम को समझाते हैं एक सूडो कोड की तरह। सूडो मीन्स होता है झूठा, कोड, कोड ऐसा, मतलब सूडो कोड मीन्स होता है झूठा कोड, है ना। और it is used to write algorithms in simple English mixed with programming logics। अब इसे लिखा जाता है, हमारे सूडो कोड को, जो कि झूठा कोड होता है, उसे लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है सूडो कोड हमने जान लिया झूठा कोड होता है, जो कि प्रोग्रामिंग लॉजिक में और इंग्लिश, मिक्स्ड इंग्लिश में लिखी जाती है। मैथमेटिक्स मैथ, जैसे हम एग्जांपल देखें, जैसे मैथमेटिक्स में अगर हम कोई लिखते हैं तो पहले हम स्टार्ट कराएंगे, रीड कराएंगे नंबर को, सम ए प्लस बी डिस्प्ले है, सम एंड है। तो इस तरीके से हमारे सूडो कोड होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स होते हैं। जैसे ये लॉजिक है हमारा, जैसे हमें इस तरीके से लिखना है, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश की लैंग्वेज भी होती है। बेसिकली ये समझाने के लिए होते हैं कि हमें प्रोग्राम में क्या क्या लिखना है, क्या क्या हम प्रोग्राम में फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से हमारे सूडो कोड होते हैं। और नेक्स्ट हमारा नोटेशन होता है, एक सेकेंड, प्रोग्राम डिजाइन। एक मिनट मुझे देखने दो। नेक्स्ट हमारा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब, फ्लो चार्ट हमें पता है, पहले भी हम फ्लो चार्ट बचपन से देखते आए हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, इसमें काफी सारे सिंबल्स होते हैं, और क्या होता है, एक एरोस होते हैं, तो वो फ्लो चार्ट होता है ना। अब फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन अ प्रोग्राम। जो भी स्टेप हम इस प्रोग्राम में फॉलो करना चाहते हैं, जो भी स्टेप हम फॉलो करना चाहते हैं प्रोग्राम में, उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही हमारा फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग स्टेप्स को शो कराते हैं। जैसे ओवल, ओवल हमारा ये ओवल,
तो ओवल से हम स्टार्ट और स्टॉप, अगर हमें एंड प्रोसेस करानी है, स्टार्ट प्रोसेस करानी है, तो हम इसे ओवल में लिखेंगे हम। तो ये वाली दोनों प्रोसेस ओवल में आएंगी। और सो ओवल को हम स्टार्ट और स्टॉप का यूज़ करते हैं, ओवल में हम स्टार्ट और स्टॉप लिखते हैं। रेक्टेंगल का यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी हमें प्रोसेस दिखानी है अपने प्रोग्राम की या कैलकुलेशंस दिखानी है, तो हम प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और पैरेललोग्राम का यूज़ हम करते हैं किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे हमें ये इनपुट ए और बी देना है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम में आएगा। तो दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द ओवल, दिस इज द रेक्टेंगल और दिस इज द डायमंड शेप। सो पैरेललोग्राम में इनपुट आउटपुट देते हैं और डायमंड शेप में देते हैं डिसीजन। जैसे कोई डिसीजन लेना है हमें, जैसे इसमें यस और नो, जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, जैसे कोई कंडीशन फुलफिल करनी होती है, तो उनके लिए भी हम ये अपना यूज़ करते हैं डायमंड शेप का। तो इस तरीके से हमारे फ्लो चार्ट होते हैं। दिस इज अ नॉर्मल फ्लो चार्ट, बट इस ये ओवल से ये होता है इनपुट ए बी, जी किस में आएगा जल्दी से बताइए? जी आएगा हमारे पैरेललोग्राम में। और एड ए बी, इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आएगी, तो ये आएगी रेक्टेंगल में। और जी आएगा डायमंड शेप में यानी इसमें। और ये एंड वाला आएगा ओवल में। और इन सभी को इस तरीके के एरो, जैसे ये एरो बने ऐसे एरो, इन्हें फॉलो करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है ये प्रोग्राम डिज़ाइन। अब हमें क्या करना है, किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले हमें क्या करना होता है? थिंक करना होता है, सोचना होता है, प्लान करना होता है। लिखने से पहले डिसाइड हाउ प्रोग्राम विल टेक इनपुट, कैसे एक प्रोग्राम इनपुट लेगा, कैसे एक प्रोग्राम प्रोसेस करेगा, कैसे एक प्रोग्राम आउटपुट देगा, इस तरीके से होता है। यूज टूल्स लाइक एल्गोरिदम, सूडो कोड, फ्लो चार्ट फॉर बेटर डिज़ाइन। और हम इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हैं किसके लिए? एल्गोरिदम, सूडो कोड और फ्लो चार्ट को एक बेटर डिजाइन देने के लिए, बेटर स्ट्रक्चर देने के लिए प्रोग्राम को, या फिर आप कहो ना बेस देने के लिए प्रोग्राम को, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम को, बेसिक स्ट्रक्चर है ना। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये हमने कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये हमारा एकदम ही लास्ट टॉपिक है इस वाली वीडियो का। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज, अब हमारे पास काफ़ी सारे अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग होती है और इसके अकॉर्डिंग हमारी लैंग्वेज डिवाइड होती है। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि प्रोग्राम की लैंग्वेज को अलग अलग कैसे किया गया है, तो इसी बेसिस पे किया गया है कि हमारी इस तरीके से 4 तरह की टाइप्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे अगर हमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करनी है, तो जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करती है, तो वो होती है सी और पास्कल, है ना। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारी C++, है ना। अब वही हम पढ़ने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से वही स्टार्ट होगी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन टॉपिक जो होता है वो होता है क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का। तो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स पर होती हैं, जैसे कि हाँ ऐसे किसी पर्सन पे, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे अभी और डिटेल में, तो हम और बताएंगे आपको। सो जैसे इसमें एग्जांपल है जावा, पाइथन और C++, है ना। फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस पे बेस्ड होती है, जो कि हैस्कल और लिस्प है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो कि हमारी ऑलरेडी कुछ वीडियोस डली हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट फॉर वेबसाइट एंड जावास्क्रिप्ट की भी अभी हम अपलोड करेंगे, तो देखना आप। तो जावास्क्रिप्ट वगैरह ये सब इवेंट ड्रिवन होती है। तो प्रोसीजरल होती है जो एक एक करके प्रोसीजर को फॉलो करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कि रियल वर्ल्ड के उस पर बेस्ड होती है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन पर बेस्ड होती है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है जो कि इवेंट, जैसे कि बटन, लाइक बटन क्लिक्स वगैरह, जैसे हम एक वेबसाइट पे बटन क्लिक करते हैं और भी हम काफ़ी सारे एक्शंस लेते हैं, काफ़ी सारे टाइपिंग करते हैं, तो वो सब हमारा इसमें आता है, जावास्क्रिप्ट जैसे है वो वेबसाइट पे। सो अब आप है ना इस वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि इन सब टॉपिक पर डिटेल में बात की जाए, तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं। और वैसे ही वीडियो आपकी रैपिड रिवीजन के लिए हो सकती है, और ऐसे ही हमारी वीडियो आएंगी सारी की सारी, जो छोटी छोटी होंगी, अलग अलग बहुत छोटी छोटी सी वीडियो आएंगी, जिससे आप रैपिड रिवीजन कर सकें और समझ सकें, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो
फुल प्लेलिस्ट, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। पूरी देखिए, पूरी सुनिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत छोटी-छोटी वीडियो आएँगी आपके रैपिड रिवीजन के लिए, तो आप बहुत ही फास्ट रिवीजन कर पाएँगे। सो जो लास्ट में एंड मतलब एकदम आपको पेपर से थोड़ा पहले जब रिवीजन करना होता है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो बहुत शॉर्ट होने वाली है, अगर आप चाहते हैं तो लॉन्ग भी बना सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब।